मुर्रिखीन ने लिखा है 26 या 27 ज़ुल्हिज्जा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला को फजर की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल होते हैं। आदत मुबारका थी कि जैसे नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल होते मुसल्ले की तरफ तशरीफ ले जाते, लोगों से कहते लोगों साथ साथ हो जाओ, सफे सीधी कर लो, साथ साथ हो जाओ, मिलके खड़े हो। उसी दिन भी रूटीन के साथ यही फरमाया, मुसल्ले पे तशरीफ ले गए, नमाज शुरू की। जैसे ही नमाज शुरू की अचानक से एक शख्स, एक बदबख्त जो आता है जिसके पास दो धारी दो मुंह वाला खंजर था, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला के पेट के अंदर वार करता है, पे दर पे कई वार करता है, हत्ता के सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला की गिर के नीचे गिर पड़ते हैं। अगली सफ वाले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो खड़े हुए थे, उनमें सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला को मुसल्ले पे तशरीफ ले जाते हैं, मुख्तसर सी नमाज पढ़ाते हैं। नमाज मुकम्मल होती है। नमाज मुकम्मल होने के बाद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला सवाल करते हैं कि मुझे मारने वाला, मुझ पे हमला करने वाला शख्स कौन था? बताया जाता है फलां सहाबी रसूल सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला का गुलाम अबू लोलो फिरोज मजूसी था जिसने आपके ऊपर हमला किया। और उस बदबख्त ने हमला ऐसे किया कि सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को शदीद जख्मी किया। उसके बाद उसने भागने की कोशिश की। जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन नमाज की हालत में, सब की हालत में खड़े हुए थे, पांव के साथ पांव और कंधे के साथ कंधा मिलाया हुआ था। उसको भागने के लिए रास्ता नहीं मिला। उसने 13 सहाबा के ऊपर हमला किया, 13 सहाबा के ऊपर, 13 सहाबा को जख्मी किया। उन सहाबा में अक्सर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन भी शहीद हो गए। भागने की कोशिश करता रहा, हत्ता कि एक शख्स ने अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी। उसको पकड़ने के लिए जब उसको नजर कुछ नहीं आया, भागने का रास्ता नहीं मिला, तो उस बदबख्त ने अपने खंजर के साथ अपना गला काट दिया। सैयदना उमर पूछते हैं मुझे कत्ल करने वाला कौन था? लोगों ने बताया कि एक मजूसी गुलाम था। अल्लाह का शुक्र अदा किया, फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझ पे हमला करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, एक गैर मुस्लिम था। शुक्र करने की वजह यह है कि अपने अपने होते हैं। जब भी कोई अपना तकलीफ देता है तो इंसान को उससे गिला होता है, इंसान को अफसोस और मांग बहुत ज्यादा होता है। जब गैर होता है तो अफसोस वाली कोई बात नहीं होती। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझ पे हमला करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। अब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला को मस्जिद की दीवार की टेक लगा के बिठाया गया। खजूर का पानी लेके आए, नबीज हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को पिलाया गया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में कुछ सहाबा कहते थे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ठीक हो जाएंगे, कुछ कहते हालत ज्यादा खराब है। जब आपने पानी पिया, पानी सीधा पेट के रास्ते से बाहर निकल आया।
जहां से उस बदबख्त ने खंजर घोंपा था। दूध मंगवाया गया, दूध पिलाया गया, दूध भी पेट के रास्ते से बाहर निकल आया। और यहां पे मैं एक बात बताता चलूं, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है आने वाला, और इस महीने में कई ऐसे बदबख्त जो बाहर निकलते हैं, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की शान में बकवासात करते हैं। और ये जो शख्स था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल मजूसी जो था, ये उनका पेशवा और उनका इमाम है, ये उन निकलने वाले लोगों का इमाम है। आज भी आप ईरान में जाएं, ईरान में उस बदबख्त का मजार मौजूद है। बाबा शुजाउद्दीन अबू लुलु फिरोज मजूसी के नाम से ईरानी, ये बदबख्त उसके मजार पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ये उनका पीर क्यों बना? क्योंकि ये कातिल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु था। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा, ये मेरा पैगाम नेट के ऊपर भी मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत नाजुक हो गई। अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजा, फरमाया कि जा सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाओ, उनसे मेरा सलाम कहना, जरा अल्फाज सुनना। फरमाया कि उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि मेरा पैगाम ये है कि अगर आपकी इजाजत हो तो आपके हुजरे में जो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, साथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है, अगर आप इजाजत देती हैं, मेरा दिल चाहता है मैं अपने उन दो यारों के साथ सो जाऊं। और साथ में बेटे को तलकीन की, फरमाया कि बेटा वहां पे जब सैयदा आयशा के पास जाओ, मेरा नाम लो, मेरे नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, सिर्फ उमर कहना है, अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, क्योंकि इस वक्त मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं। बेटा जाता है, सैयदा से सलाम कहता है। सैयदा खबर सुन के रो रही थी, इजाजत मांगी कि मेरे बाबा यहां पे दफन होना चाहते हैं आपके हुजरे में। सैयदा फरमाती हैं कि मेरा दिल तो ये चाहता था कि मैं अपने बाबा और अपने शौहर के साथ मैं यहां पे दफन होती, लेकिन चूंकि अमीरुल मोमिनीन ने इजाजत मांगी है, मना नहीं कर सकती। फरमाया इजाजत देती हूं, अमीरुल मोमिनीन को दफन कर सकते हो। वापस आया, खुशखबरी सुनाई कि इजाजत मिल गई है। अपने गुलामों से, बेटे से पूछा, फरमाया कर्ज बताओ, मैं कितना मकरूज हूं, पता करो। पता चला अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 86,000 के मकरूज थे। वो भाई 86,000। उस वक्त एक जो दिरहम या दिनार होता था उस वक्त का, वो भी बहुत ज्यादा कीमत रखता होता था। 86,000 का एक वक्त का अमीरुल मोमिनीन मकरूज है। वसीयत की, फरमाया ये मेरे पास जो थोड़ा सा माल है इसको भी मिला लो, फला फला जो घराने हैं, जो मेरी औलाद है, मेरी नस्ल है, उनसे भी ले लो, साथ में जो कुरैश है मेरे, उनसे भी मदद मांग लो, मेरा कर्ज उतार दो। कर्ज उतार दिया गया। आखिर में वसीयत फरमाते हैं कि अब जब मैं फौत हो जाऊं, मेरा जनाजा वहां दफन करने से पहले, ले जाने से पहले दोबारा सैयदा की खिदमत में हाजिर होना है और पूछना है कि जनाजा हाजिर है, आपके हुजरे के बाहर रखा है, अगर इजाजत हो तो ले आए। सैयदा फरमाती हैं इजाजत है, ले आओ।
और रिवायात में इतना भी मिलता है, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश चारपाई के ऊपर है, लोग जमा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं भी वहां पे था, अचानक एक शख्स पीछे से आता है, मेरे कंधे पे हाथ रखता है और अपनी ज़बान से कहता है कि उमर, तेरे जाने के बाद मैं किस शख्स के बारे में ये तमन्ना करूंगा कि या अल्लाह मेरे आमाल भी उस शख्स जैसे हो। अब तेरे जाने के बाद ऐसा कोई शख्स मुझे नजर नहीं आता। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं पीछे मुड़ के देखा, वो कहने वाले सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। क्या कह रहे थे कि उमर, तेरे बाद मुझे और कोई ऐसा नजर नहीं आता कि जिसके बारे में ख्वाहिश करूं कि मेरे आमाल भी ऐसे हो। और फरमाते हैं कि सैयदना उमर की ईमान की गवाही मैं देता हूं, क्योंकि मैं नबी अलैहिस्सलाम से अक्सर सुना करता था कि नबी अलैहिस्सलाम बात बात में फरमाते कि आमनतु आना व अबू बकर व उमर, ज़हबतु आना व अबू बकर व उमर, खरजतु आना व अबू बकर व उमर। नबी अलैहिस्सलाम बात बात में फरमाते कि इस चीज पे मैं भी ईमान रखता हूं, अबू बकर और उमर भी ईमान रखते हैं। फरमाते थे कि जब मैं निकला साथ में अबू बकर और उमर भी मेरे साथ थे, मैं बैठा साथ में अबू बकर और उमर भी मेरे साथ बैठे, मैं जा रहा था अबू बकर और उमर भी मेरे साथ थे। यानी जिसका साथ नबी अलैहिस्सलाम के साथ इतना हो कि बात बात पे नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हो, अबू बकर भी मेरे साथ था, उमर भी मेरे साथ था, मैं जा रहा था उमर भी मेरे साथ था, अबू बकर भी मेरे साथ था, हमने खाना खाया अबू बकर भी मेरे साथ था, उमर भी मेरे साथ था, फला मसला है इस मसले पे मैं ईमान रखता हूं, अबू बकर और उमर भी ईमान रखते हैं। हत्ता के रिवायात में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी ऐसी जगह पे फरमाया, ऐसा मसला बयान फरमाया, बयान फरमाने के बाद फरमाया आमनतु आना व अबू बकर व उमर, मैं भी ईमान रखता हूं, अबू बकर और उमर भी ईमान रखते हैं। हालांकि अबू बकर और उमर को इस बात का पता भी नहीं था, वो इस मजलिस और महफिल में भी मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम उनके ईमान की गवाही दे रहे थे। अब आइए सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाती हैं कि जब मेरे हुजरे में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया, पहले तो मैं जब भी अपने हुजरे में जाती नबी अलैहिस्सलाम की अपने बाबा सैयदना अबू बकर की कब्र के पास जाती, सर के ऊपर दुपट्टा लेना जरूरी नहीं समझती थी, लेकिन जब से सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र बनी, मुझे उमर से इतनी हया आती कि जब भी मैं जाती सर के ऊपर दुपट्टा ले लिया करती थी। ऐसे अजीम शख्स जिसकी कब्र से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हया करती, उस अजीम शख्स के बारे में मुहर्रम में निकलने वाले बदबख्त कीड़े और मकोड़े बकवासात करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा हुक्मरान अता फरमाए, उनकी सीरत और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया